अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, जो मुस्तनद ख़बर है वो ये है कि दुआ ज़हरा की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अब आ गई है मंज़र आम पे। और मेडिकल रिपोर्ट जो मंज़र आम पे आई है उसके मुताबिक जो दुआ ज़हरा की जिस्मानी उम्र है वो 14 से 15 साल है। दुआ ज़हरा के दांतों की जो उम्र है वो 13 से 15 साल है। और दुआ ज़हरा की हड्डियों की उम्र है वो जो है वो 15 से 16 साल बन रही है। और मेडिकल बोर्ड की मुशावरत के साथ ये तय पाया है कि उम्र 15 से जो है वो 16 साल बनती है। और इस हतमी रिपोर्ट पर चेयरमैन समेत 10 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। तो जो मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो ये केस में मेहदी काज़मी साहब को एक अच्छी जो है वो कामयाबी मिली है। और इसमें इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की। ताहम अगर हम आगे की बात करें तो ये 15 से 16 साल की उम्र में अब ये देखना होगा कि अदालत क्या डिक्लेयर कर रही है। ताहम जो पंजाब की लॉ हैं उसके मुताबिक 16 साल के बाद जो है वो शादी हो सकती है और 16 साल से पहले शादी नहीं हो सकती। लिहाजा ये बात भी जो फेवर में है वो दुआ के वालिद की जारी है। इसी तरह अगर हम बात करें सिंध के लॉ की तो 18 साल है उम्र। तो लिहाजा ये बात भी फेवर में मेहदी काज़मी की जा रही है। ताहम जो हम निकाह की अगर हम बात करें तो ये निकाह जो है किसी तौर पे ख़त्म नहीं हो सकता। निकाह सिर्फ उसी वक्त ख़त्म हो सकता है क़ानूनन और शरीयत के मुताबिक जब लड़का और लड़की जो है वो उनमें से कोई एक उसको ख़त्म करना चाहें। अब हम इस केस में एक मिसाल ले सकते हैं आरज़ू फ़ातिमा केस की, जिसमें लड़की क्रिश्चियन थी, लड़का मुस्लिम था और लड़की की उम्र ज़्यादा थी, लड़की माइनर थी। जिस पर अदालत में केस चला था और लड़की माइनर होने के बायस उसको शेल्टर होम में भेज दिया गया था। और ये कहा गया था कि जब लड़की माइनर ना रहें और उसकी उम्र जो है जो क़ानून के मुताबिक शादी की उम्र हो जाए तो उसके बाद वो फ़ैसला करेगी। अदालत ने कहा था उसके बाद वो ये फ़ैसला करेगी कि उसने शादी जो है वो अपने शौहर के साथ करनी है और वहाँ उसके घर जाना है या अपने वालिदैन के घर जाना है। क्योंकि आरज़ू फ़ातिमा केस में हमने ये देखा था कि बच्ची ने मना कर दिया था कि वो अपने वालिदैन के घर नहीं जाती। सेम हमें इसी केस में भी ऐसे ही नज़र आ रहा है कि अगर दुआ ज़हरा जिस तरह अपने वालिदैन के साथ उसका रवैया रहा है, अगर वो यहाँ अपने वालिदैन के साथ नहीं जाएगी तो फिर ये वालिदैन के बजाय फिर ये शेल्टर होम जाएगी। और वहाँ इनके पास मेहदी काज़मी का एक और एक ऑप्शन होगा कि वहाँ पे वो किसी तरह काउंसलिंग कर दें बच्ची की, और बच्ची काउंसलिंग के बाद जो उनके मुताबिक ब्रेन वॉशिंग की गई है वो ब्रेन वॉशिंग ख़त्म हो जाए और बच्ची दोबारा उनके घर चले जाएँ जिसकी उनको तमन्ना है। ताहम अब तक के लिए यही है। ऐसी किसी भी मुस्तनद ख़बर से जुड़े रहने के लिए आप रिपोर्टर 21 से जुड़े रहिए।